नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, और ये जो स्पेशल एपिसोड है, ये एपिसोड हमारी गेहूं की उपज को लेकर है। और गेहूं की उपज इस वर्ष की नई सीजन हमारे किसान भाइयों के घर तक आने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं बचा है, तो इस सीजन में हम आपसे गेहूं के ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। गेहूं की बाजार स्थिति, गेहूं की उपज, और कौन से प्रदेश में कैसी क्वालिटी मिल रही है और कहां पर कैसे भाव चल रहे हैं, और भावों के साथ साथ समय के हिसाब से कितना बदलाव आ सकता है, बदलाव की वजह क्या हो सकती है, सरकार की पॉलिसी क्या रहती है प्रोक्योरमेंट को लेकर, और साथ साथ सरकार की पिछले समय के दौरान यानी कि पिछले वर्ष के दौरान सरकार ने जो भी प्रोक्योरमेंट किए होते हैं हमारे किसान भाइयों के पास से, उस संग्रहित थोक जो होता है उसके ऊपर सरकार समय समय पर जो भी निर्णय करती है, उस निर्णय का असर बाजार पर कैसा पड़ेगा। तो बाजार के साथ जुड़ी हुई सारी की सारी चर्चाएं जो है वह हम इस सीजन में गेहूं के ऊपर आपसे निरंतर करते रहेंगे। आज उसका पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये स्पेशल एपिसोड आपके सामने जब प्रस्तुत करते हैं, तब आज के एपिसोड में हम ज्यादा से ज्यादा और केवल चर्चा करेंगे वर्तमान बाजार भाव की स्थिति की, और इस वर्ष में हमारे देश में गेहूं की बुआई कितनी हुई, रकबा कितना है, और वैश्विक चित्र कैसा है बुआई के साथ साथ उपज का, और वैश्विक उपज के सामने हमारे देश की उपज के सामने खपत कितनी रह सकती है, और खपत के हिसाब से और साथ साथ आपूर्ति के हिसाब से बाजार कैसा बन सकता है, उसका अंदाजा आप स्वयं भी लगा सके, ऐसी ठोस जानकारियों के साथ आज का एपिसोड हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है जनवरी 21, 2026, और दिन है बुधवार का दिन है। तो हमारी सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कामकाज का आज तीसरा दिन है, और सभी की सभी कृषि उपज मंडियां पूरे देश की जहां पर गेहूं की आवकें होती हो, किसानों के जरिए गेहूं लाए जाते हो, तो सभी बाजारों में बाजार भाव की स्थिति देखे तो पिछली सीजन वाला संचित गेहूं हमारे किसान भाइयों के पास जो होता है, उसमें से कोई कोई किसान भाइयों को संचय के दौरान कुछ तकलीफें हुई हो, कुछ मुश्किलें खड़ी हुई हो, और उसकी वजह से जो संचित थोक है उस संचित थोक पर कोई नुकसान का असर बैठा हो, और उस असर में कुछ ज्यादा असर बैठा हो, यानी कि ज्यादा गेहूं उसमें से डंकी गेहूं हो गए हो, तो ऐसे गेहूं के बाजार भाव की स्थिति करीब करीब प्रति क्विंटल 2,400 रुपये से शुरू होकर 2,550 या 2,600 तक भाव पहुंचते हैं। फिर उसके ऊपर देखे तो कुछ नुकसान उसमें लगा हो किंतु ज्यादा ना लगा हो, और कुछ अच्छा माल हो तो वह बिकता है करीब करीब 2,600 रुपये से लेकर 2,700 रुपये के बीच में, और अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 2,700 रुपये से लेकर 2,800 रुपये तक, और बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी 2,900 रुपये तक भी बाजारों में बिक रही है। एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी गेहूं की अभी तक कोई किसान भाइयों के पास संचित रह गई हो और वह क्वालिटी बाजार में आती हो, तो उसका भाव अलग से लगता है। साथ साथ किसान अपने घर से बेचते हैं ऐसी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाले गेहूं की उपज, तो उसके भाव उसके अपने ग्राहक के हिसाब से और अपनी शाख के आधार पर उसे मिल पाते हैं। तो बाजार भाव की स्थिति यही है इन दिनों के दौरान। अब देखते हैं पूरे विश्व में इस वर्ष में गेहूं की बुआई के सामने उपज की संभावना कितनी है, और ये जो आंकड़े आते हैं वह आंकड़े आते हैं अमेरिकन कृषि संस्था जो है, यानी कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसकी ओर से आंकड़े नियमित रूप से जारी होते हैं। और इस सीजन की गेहूं की उपज के अंदाजित आंकड़े उसकी ओर से जो आए हैं वह अंतिम आंकड़े आए हैं 12 जनवरी के दिन, और उसके बाद पूरे विश्व के सभी बाजार संगठन और सभी के सभी बाजार के साथ जुड़े हुए विश्लेषकों ने उसके ऊपर जो विश्लेषण किया हो, और उस विश्लेषण के बाद
स्थिति का जो चित्र बनता है वह चित्र ऐसा बनता है कि इस वर्ष में पूरी दुनिया की गेहूं की खपत की जो जरूरत है उससे कुछ ज्यादा उपज विश्व में संभवित दिखाई दे रही है। अब उपज पूरे विश्व की जो अंदाजित उपज के आंकड़े लगे हैं वह लगे हैं करीब करीब 85 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की उपज का। और उसमें हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में इस वर्ष में हमारे देश की सरकार की ओर से जो अंदाजे आ रहे हैं उसी अंदाजे और साथ साथ अमेरिकन कृषि विभाग के जो अंदाजे आ रहे हैं आंकड़े आ रहे हैं वह आंकड़े ऐसा दिखा रहे हैं कि करीब करीब 12 करोड़ मैट्रिक टन के इर्द गिर्द इस वर्ष में हमारे देश में गेहूं की उपज रहेगी। 12 करोड़ से ऊपर भी हो सकती है, 25 लाख टन, 50 लाख टन, या फिर 12 करोड़ से कुछ कम रह जाए 5 लाख टन या 10 लाख टन, किंतु 12 करोड़ टन के इर्द गिर्द रहेगी गेहूं की उपज। बुआई के रकबे की बात करें तो बुआई का रकबा हमारे देश में 3 करोड़ 15 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई हुई है। और इस समय तक में उपज की स्थिति जो है खेतों में, उस उपज की स्थिति के आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है उपज का। तो हमारी जो उपज है वह उपज 12 करोड़ मैट्रिक टन से लेकर 12.5 करोड़ मैट्रिक टन हो सकता है कि कुछ प्रदेश में बहुत अच्छी उपज आए तो उसका इजाफा भी हो सकता है इस आंकड़े में। अब यह स्थिति है नई उपज की। सरकार के पास संग्रहित उपज कितनी बची है इस वर्ष में, पिछले वर्ष की प्रोक्यूरमेंट के हिसाब से सरकार ने जितनी खरीदारी की थी उस खरीदारी में से पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना गेहूं जाता है वह गेहूं जाने के पश्चात तो अभी तक में कितना स्टॉक सरकार के पास बचा है, तो सरकार के पास करीब करीब 3 करोड़ मैट्रिक टन के नजदीक अभी भी स्टॉक बचा है पुराने गेहूं का। एफसीआई के पूरे देश में जो गोडाउन का चैनल है सभी गोडाउनों को मिलाकर देखे तो 3 करोड़ के इर्द गिर्द सरकार के पास पिछली सीजन के पुराने गेहूं का थोक संचित और संग्रहित है। उसमें से सरकार ने नवंबर महीने के दौरान, दिसंबर महीने के दौरान कुछ थोक कम करने का प्रयास किया था और खुले बाजार में गेहूं बेचने का प्रयास किया था, किंतु सरकार ने जितना टारगेट लगाया था गेहूं के थोक का उतना टारगेट नहीं बेचा गया था बाजार में, क्योंकि बाजार में पूरे समय के दौरान देखें नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना तो गेहूं के बाजार भाव की स्थिति बहुत ऊंचाई पर नहीं थी। तो जो भी व्यापारी लोग होते हैं और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं यानी कि गेहूं के ऊपर प्रक्रिया करने वाले जो औद्योगिक घराने होते हैं उनकी ओर से सरकारी गेहूं की खरीदारी में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई दी थी। तो सरकारी खरीदारी कम हुई थी, बाजार से सभी को अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से और वाजिब दाम से गेहूं मिल रहे थे, तो सरकारी गेहूं की बिक्री बहुत कम हो पाई थी। अब इस महीने में भी सरकार ने बिक्री जारी की है, उसमें से कुछ थोक अवश्य इस महीने में बिका है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो सरकार को आने वाली नई सीजन के गेहूं के प्रोक्यूरमेंट की शुरुआत करनी पड़ती है करीब करीब अप्रैल के महीने से, और उससे पहले सरकार को अपने पास जो संचित थोक होता है उसमें से कुछ ना कुछ कमी कटौती अवश्य करनी पड़ती है नई प्रोक्यूरमेंट के थोक को संभालने के लिए। तो सरकार की ओर से ये जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, ये तीनों महीनों के दौरान कुछ ना कुछ गेहूं अवश्य बिक्री के लिए रखा जाएगा और सरकार अपनी संचित संग्रहित थोक में से अवश्य कुछ ज्यादा थोक कम करने का प्रयास करती रहेगी। तो उसकी असर के नीचे बाजार में सरकारी गेहूं का कुछ दबाव अवश्य बनता रहेगा। उसके साथ साथ देखें हमारे किसान भाइयों के पास संचित संग्रहित गेहूं पिछली उपज के जो है उसका थोक बाजार में पिछले कुछ दिनों से बढ़कर आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश के बाजारों में। वहां पर कुछ ज्यादा पुराना गेहूं, किसानी गेहूं आ रहा है बिक्री के लिए। तो सभी राज्यों में औसत देखे तो पुराने वाला गेहूं हमारा किसानों के यहाँ जो भी संचित संग्रहित गेहूं है उसका थोक बाजार में अभी के दिनों में कुछ ज्यादा आने की शुरुआत हो गई है। तो बाजार में सरकारी गेहूं की बिक्री का असर है,
साथ साथ हमारे किसान भाइयों की ओर से थोक में बढ़ोतरी हो रही है और कुछ व्यापारियों ने, संग्राहकों ने पिछली सीजन के खरीदे हुए गेहूं उनके पास जो है उसमें से भी कुछ ना कुछ थोक बाजार में आ रहा है। तो इन दिनों में अभी अभी बाजार में थोक का दबाव कुछ बना हुआ है, तीनों तरफ से थोक का दबाव है और अब आने वाले नजदीकी दिनों में यानी कि एक सप्ताह के बाद देखे, 2 सप्ताह के बाद देखे तो कुछ ना कुछ नए गेहूं की आवकें शुरू हो जाएगी। अभी भी देखे तो गुजरात और मध्य प्रदेश कहीं कहीं पर नए गेहूं की आवकें दिखाई दे रही है। 2 सप्ताह के बाद या 3 सप्ताह के बाद आवकों में अवश्य बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस वर्ष की गेहूं की हमारी उपज का जो अंदाजा है, साथ साथ हमारी जो खपत है उसकी बात करें तो हमारे देश की अपनी गेहूं की जो खपत है वह खपत पूरे देश की एक वर्ष के लिए होती है करीब करीब 11 करोड़ मैट्रिक टन से लेकर 11.5 करोड़ मैट्रिक टन। और इस वर्ष की उपज जो अंदाजी गई है वह अंदाजी गई है उससे 50 लाख टन या फिर 1 करोड़ टन ज्यादा उपज अंदाजी गई है। तो बाजार में हमारे देश के बाजार की बात करें तो भी गेहूं की कोई ज्यादा कमी रहने की संभावना इस वर्ष में नहीं है। सामने वैश्विक चित्र जो है वह भी उपज को लेकर कुछ अच्छा है। तो बाजार में गेहूं की कमी पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होने की संभावना अभी भी दिखाई दे रही। आने वाले समय में यानी कि गेहूं की पूरी उपज आ जाए उसके पहले वाला जो 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का जो बाकी बचा हुआ समय है उस समय के दौरान क्या हो सकता है, कहां पर कैसा हो सकता है, उसका असर आने वाले समय में अवश्य बाजार में पड़ेगा। किंतु इस समय की स्थिति यह है और यह स्थिति जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यह स्थिति केवल इस समय के चित्र की स्थिति है। आने वाले समय में बदलाव की संभावनाएं कहीं पर से हो और बदलाव आने की शुरुआत हो तो उसकी चर्चा हम आपसे निरंतर करते रहेंगे। दोस्तों आज के दिन गेहूं के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।